बलूचिस्तान में खुशहाली के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरआज़्म है। बलूचिस्तान कौमी क़यादत की तवज्जो का मरकज़। बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद। अमन के समरात आवाम तक मुंतकिल करने का वक्त आ गया। पायदार इस्तेहकाम के लिए मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ की जाए। हम एक मजबूत कौम हर आजमाइश में पूरा उतरे। आर्मी चीफ का 7वें कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ियों, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान में जो नाराज लोग हैं, सियासी मसाइल की वजह से मुज़ाकरात के लिए प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। हुकूमत नाराज सियासी बलोचों को कौमी धारे में लाने के लिए मुतहरिक। नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर काम शुरू कर दिया। उन अनासिर से बात होगी जो भारत से राब्ते में नहीं। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं अफगानिस्तान के साथ 90% बॉर्डर पर बाड़ लगा चुके। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब हुई तो महाजरीन का बोझ हमें उठाना होगा। चीन की तेज तरीन मुआशी तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल। चीनी हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जबरदस्त काम किया। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई, ताल्लुकात मजबूत तरीन हैं। सीपैक खित्ते में खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें यौम तासीस पर आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आवाम की होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? किसी से कोई डील नहीं होगी। जिनके खिलाफ तवील जिद्दोजहद की पागल हैं उनसे डील करें। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान, कहती हैं चॉइस एस्टेब्लिशमेंट की नहीं आवाम की होती है। इमरान खान की सूरत में एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस आवाम भुगत चुके। ये हुकूमत जाएगी तो कभी नहीं आएगी। वक्त आने पर इनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। PDM हुकूमत को नालायक साबित करने में कामयाब हो चुकी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो खतरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने मेरी ड्यूटी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम पर लगाई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की कोई औकात नहीं। नवाज शरीफ के इस नजरिए के तहत जरदारी की गोद में बैठे बिलावर और मौलाना का क्या ताल्लुक बनता है? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मफादात के लिए मिलते हैं। फवाद चौधरी ने अपोजिशन क़यादत को निशाने पर रख लिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं नून लीग में बसंत का मौसम, क़यादत का पेचा चल रहा। चचा भतीजी एक दूसरे की पतंग काटना चाहते हैं। ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है, पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है। तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे अकाबरीन हैं, उनको भी बताया गया है कि आप अपने प्रोटोकॉल्स में कमी लाएं। एक्सेसिव प्रोटोकॉल होगा, वज़ीर आज़म साहब उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हुकूमती ओहदेदारों का गैर जरूरी प्रोटोकॉल, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। अब जिसने ज्यादा प्रोटोकॉल लिया उसके खिलाफ एक्शन होगा। इमरान खान ने सब पर वाजे कर दिया। वजीर आजम का निजी तकरीबात में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर जाने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, गवर्नर्स वुज़राए आला के प्रोटोकॉल का जायजा ले रहा हूँ ताकि अखराजात को कम किया जा सके। काबीना अगले हफ्ते जामे पॉलिसी पर फैसला करेगी। लोगों को मरूब करने वाले कल्चर का खात्मा करना होगा। पानी के मामले पर बलूचिस्तान और सिंध आमने सामने। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान को बंजर करना चाहती है। लियाकत शाहवानी का इल्जाम, 20 साल से सिंध हुकूमत ने हिस्से का पूरा पानी नहीं दिया। हर धर्मी खत्म न हुई तो हब्दैन से पानी रोक देंगे। सूबाई तर्जुमान की धमकी, कहा सिंध की वजह से बलूचिस्तान को हर साल 75 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। धमकियों वाली बात तो किसी और से जाके करें। नामुनासिब
गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट। पानी है ही नहीं तो उस पर कैसे करेंगे? नफरत फैलाने की जो पीटीआई का सेवा है, बहुत कुछ है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का बयान गैर मुनासिब, इरसा की जबान बोल रहे थे। बलोचिस्तान वाले भाई, सिंध हुकूमत पर पानी चोरी का इल्ज़ाम बेबुनियाद। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल का जवाब, कहा सिंध खुद पानी की किल्लत का शिकार, कहत साली का खदशा है। इरसा और न्याजी गठजोड़ सूबों में नफरत पैदा कर रहा है। इरसा सिंध के साथ नाइंसाफी बंद करे, जब बेराजों में पानी आएगा ही नहीं तो आगे कैसे दें? लियाकत शाहवानी से सवाल। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की तहकीकात में नैब तलबी, आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर को कल तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ने नैब से मैनहट्टन जायदाद की तफसीलात जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। शरीफ फैमिली और नैब की अपीलें समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 जुलाई को होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब की दरख्वास्त 28 जुलाई को सुनी जाएगी। ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप नैब को चलाएं या इस मुल्क को चलाएं। इतना नुकसान नैब ने इस मुल्क को पहुंचाया है। नैब इस्तेमाल हो रहा है इस हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए। मुल्क नैब के हवाले कर दें, शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को मशवरा। साबिक वजीर आजम कहते हैं मुल्क चला लें या नैब, दोनों नहीं चल सकते। नैब हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस हुकूमत के अरबों के करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश क्यों है? चेयरमैन नैब से सवाल, कहा LNG महंगे दामों खरीदने पर हुकूमत जवाब दे। लोड शेडिंग के अजाब से अवाम की जान ना छूटी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग ना होने के हुकूमती दावे झूठ। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब। देहाती इलाकों में दौरानिया इससे भी ज्यादा। कराची वाले भी लोड शेडिंग का अजाब सहने पर मजबूर। शाहिद खाकान अब्बासी बिजली के महंगे मंसूबों का जवाब दें। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का रद्द अमल, कहा मौसूफ ने पहले पावर जनरेशन सिस्टम इंपोर्टेड फ्यूल पर लगाया, अब वावेला मचा रहे हैं। असल इम्तहान में नकल, सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। कराची समेत सूबे भर में दूसरा पर्चा भी आउट। नकल माफिया बेलगाम, बोर्ड इंतजामिया बेबस। हैदराबाद, मीरपुर खास, घोटकी और पनुआकिल में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर दस्तयाब। निगरान असातिज़ा की जेरे निगरानी खुल्लम खुल्ला नकल। मेहनती तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड का पहले पर्चे में अमले की नाहली का एतराफ, कहते हैं जहां पर्चा नहीं पहुंचा वहां दोबारा इम्तिहान होगा। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के बाद पर्चे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इम्तिहान के पहले रोज बदनज़मी के बायस 3 इम्तिहानी मराकिज पर पर्चा नहीं लिया जा सका था। नाइन 10th के हम 4 सब्जेक्ट सेलेक्टिव के एग्जाम्स ले रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हम 3 सब्जेक्ट में ले रहे हैं। 10 जुलाई से इंशाल्लाह पहला एग्जाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 10 जुलाई को 10वीं जमात का पहला इम्तहान होगा। वजीर तालीम शहराम तरकई का ऐलान, कहते हैं मैट्रिक के 4, इंटरमीडिएट के 3 पर्चे होंगे। इम्तहान दिए बगैर अब किसी तालिब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब का अहम इकदाम, कल से मुल्तान में ख्वाजा सराहों के लिए पहला स्कूल खुल जाएगा। असातिज़ा और तालिब इल्म दोनों की ख्वाजा सरा होंगे। मुराद रास का कहना है हर उम्र के ट्रांसजेंडर स्कूल में दाखिल हो सकते हैं। मुल्तान के बाद रावलपिंडी और लाहौर में भी ख्वाजा सरा स्कूल खोलेंगे। ख्वाजा सराओं को यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी मुफ्त मिलेगी। तलबा इम्तहानात की फीस अब ऑनलाइन सिस्टम से अदा कर सकेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है पाकिस्तान में 32 तालीमी बोर्ड्स तदरीसी निज़ाम में आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा का इम्तहानात की मनसूखी के खिलाफ डी चौक में एहतजाज, पुलिस मुजाहिरीन को गाड़ी में डालकर ले गई। वज़ीर आज़म के दौरा आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी। इमरान खान 12 जुलाई को मीरपुर, 18 जुलाई को बाग, 23 को मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर इलियास का कहना है, वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में तारीख साज इस्तकबाल किया जाएगा। कश्मीरी इमरान खान को अपना मोहसिन समझते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की पहली खातून सफीर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कश्मीर ही बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल चाहते हैं। मरीम नवाज और मोहम्मद सफ्दर पर मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का केस। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला सुना दिया। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने कैप्टन अटाट सफ्दर और साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इस्तदा की थी। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 25 जिंदगियां निगल गई। 24 घंटे में 830 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.22% रही। NCOC ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर दोबारा पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, NCOC की गाइडलाइन तक तुरखम बॉर्डर पर आमदरफ्त मुअत्तल रहेगी। अमरीकी फौज पतली गली से रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से फरार। बिजली बंद करके चुपके से बगराम एयरबेस खाली कर दिया। अफगान कमांडर को भी 2 घंटे बाद पता चला। 24 घंटे में 3 परवाजों के जरिए सैकड़ों एहलकार भारत रवाना हुए। अफगानिस्तान में घुमसान का रन। तालिबान का 200 से ज्यादा अजला पर कब्जे का दावा। आइंदा माह तहरीरी अमन मुआहदा पेश करने का इंदिया दे दिया। तुर्की और रूस ने काबुल में काउंसिल खाने बंद कर दिए। ताजिकिस्तान का अफगान सरहद पर मजीद 20,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। अफगान अमन अमल और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सफीर ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नादरा, तारिक मलिक और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। रवा साल तहसील सतह पर 46 नए नादरा सेंटर्स खोले जाएंगे। इमरान खान को नादरा उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आम आदमी को सहूलतें देना हुकूमत की तरजीह है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 8 से 10 दिनों में बना लेंगे। पहले मरहले में 20 मशीनें बनाई जाएंगी। मशीनें ऑपोजिशन जमातों को भी देंगे ताकि टेस्ट कर लें। मशीन का इस्तेमाल आसान, 2 दिन तक चार्ज रह सकती है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तैयारा किसने इस्तेमाल किया? एयरपोर्ट इंतजामिया बताए। तैयारे में बिलावल भुट्टो के साथ कौन सवार था? ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने तफसीलात मांगी। रवां साल बरामदात और तरसीलात ज़र में $60 अरब पाकिस्तान आए। तारीखी इजाफा नून लीगी हुकूमत से $10 अरब ज्यादा है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने PTI और नून लीगी हुकूमत का मवाजना पेश कर दिया। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर ने कहा, चार्ज लेने पहुंचा लेकिन दफ्तर को ताले लगे हुए हैं। हुकूमत ने आज बहाली का नोटिस जारी न किया तो कल तौहीन अदालत के रिट दायर करेंगे। Affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Almighty Allah help me and guide me. Ameen. लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हलफ दिया।
लाहौर हाईकोर्ट में अहम मरकजी ओहदों पर बड़ी उखाड़ पिछाड़। रजिस्ट्रार लाहौर मुश्ताक ओजला को ओहदे से हटाकर इरफान सईद को तैनात कर दिया गया। गुजरात में पुलिस कब्जा माफिया की सरपरस्त बन गई। ओवरसीज पाकिस्तानी की जमीन पर कब्जे की कवरेज क्यों की? SHO थाना कुकराली की मिली भगत से 25 अफराद का न्यूज़ की टीम पर कातिलाना हमला। ईंटें और डंडे मार मार कर गाड़ी तबाह कर दी। मकामी सहाफियों की मदाखलत पर मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार, बाकी आजाद। लाहौर में माजूर भाई के साथ भीख मांगती 16 साल लड़की अगवा। मुस्लिम टाउन पुलिस ने आंखों और हाथों से माजूर भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 रोज गुजरने के बावजूद लड़की को बाजियाब न कराया जा सका। शक की बिना पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक और ट्रेन हादसे का शिकार। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। आमदोरफ्त मुअत्तल, 300 फीट का ट्रैक तबाह, बहाली का काम जारी। मालगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी। लाहौर में एक और मेट्रो बस में आग भड़क उठी। जिला कचहरी स्टेशन पर 51 नंबर मेट्रो बस के इंजन में आग लग गई। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल से हजारों किलो तांबे की चोरी में सिक्योरिटी स्टाफ ही मुलविस निकला। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 1 फरार। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चोरी शुदा तांबा बरामद। नाइजीरिया के शहर कदोना में मुसल्लह अफराद का स्कूल पर हमला। 140 तलबा अगवा, एक टीचर समेत 26 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस का मुखबिर तालिब इल्मों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मशरिक़ बईद से लापता होने वाले मुसाफिर रूसी तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। तैयारे में अमले समेत 28 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुनिया में सबसे मौमर मर्द का फैसला हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कैरिबियन मुल्क पोर्टो रिको से ताल्लुक रखने वाले 112 साल शख्स को दुनिया का मौमर तरीन मर्द करार दिया।